अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि टिक्की है। आपने अक्सर मटर पनीर तो खाया ही होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटर पनीर की टिक्की। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, मटर पनीर की टिक्की। मटर पनीर की टिक्की बनाने के लिए जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए मैं आपको दिखाती चलती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर करीब 200 ग्राम पनीर लिया है, ग्रेट कर लिया जिसको मैंने। साथ में इसमें मिलाने के लिए मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है 1 टेबल स्पून। मैं साथ साथ मिलाती चलती हूँ क्योंकि आज टाइम ज़रा कम है। यहीं पर मैं इसमें ये नमक ऐड कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेना। मैं यहाँ पर ½ टी स्पून करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे बाद में। साथ में ये कॉर्न स्टार्च हमें बाद में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होगा, इसे भी हम साइड में रखते चलते हैं। यहीं पर मैंने 1 कटोरी मटर लेकर उबाल लिए थे, उसी में मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डालकर इसे पेस्ट बना लिया। पेस्ट क्या, थोड़ा सा दरदरा सा मैंने इसे पीस लिया है। यहीं पर मैंने करीब 1/4 टी स्पून गरम मसाला लिया है, 1/4 टी स्पून ज़ीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहीं पर मैंने जवित्री और छोटी इलायची का पाउडर लिया है, यानी कि मेस और आप छोटी इलायची का पाउडर बना लें। यहीं पर मैंने लिया है 4-5 मैंने बादाम लिए हैं और किशमिश मैंने लेकर के उन्हें फ्राई कर लिया। ये फूल गई थी, अभी ठंडी हो गई इसलिए ऐसे नज़र आ रही हैं। साथ में मैंने इसे कूट लिया है बादाम को, जिससे मोटे टुकड़े मुंह में ना आए। तो अब हम शुरू कर लेते हैं फटाफट। इसको किस तरह से बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल बहुत थोड़ा सा लिया है, करीब 1 और 2 टीस्पून लिया है। यहीं पर मैं करीब 2 चुटकी मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। यहीं पर हम ऐड कर देंगे ये पेस्ट, मटर और जो हमने मिर्च का पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से भून लेंगे। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने रेड चिली पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो इसका कलर ग्रीन नहीं रहता। मुझे इसका कलर एकदम ऐसा ही रखना है। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। यहीं पर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। यहीं पर मैं करीब 1 चुटकी इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने जवित्री का पाउडर और छोटी इलायची का पाउडर बनाया था वो भी मैंने ऐड कर दिया। यहीं पर किशमिश और बादाम भी हमने ऐड कर दिए। इसे अच्छे से भून लेंगे। दूसरी तरफ हम वहाँ भून रहे हैं जब तक कि मैं आपको दिखा दूं कि मैंने 1 चुटकी तो पाउडर मिक्सचर में डाल दिया और जो बाकी का पाउडर बचा है वो हमने इस पनीर के मिक्सचर में डाल दिया। साथ में मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये हरे धनिया की पत्तियां भी हम इस जो हमें बाहर की कवर बनाना है उसमें मैं ये हरे धनिया की पत्तियाँ ऐड कर देंगे। और अब हम देख लेते हैं दूसरी तरफ। भूनना हमें जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। बस अब मैं इसको उतार लूँगी और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस में बंद कर चुकी हूँ। इसे हम ठंडा करते हैं जब तक कि हम डो बना लेते हैं बाहर की कवरिंग के लिए। देखिए, यहाँ पे हम सारा सामान मिक्स कर चुके हैं, डाल चुके हैं इसमें। अब हम इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए, तो मैं ½ टेबल स्पून करीब और इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब हम इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पनीर की बराबर 9 बॉल्स बना ली हैं। मिक्सचर जो हमने तैयार किया था, अब इसे हमें थोड़ा सा फ्लैट करना है। इधर इस तरह से हमें होल करना है। थोड़ा सा देखिए गड्ढा सा बना लिया मैंने, और थोड़ा सा हमें ये जो हमने फिलिंग तैयार करी थी बहुत थोड़ी सी ले करके इसे इस तरह से चारों तरफ से बाइंड कर देना है। ये देखिए, और इसे अच्छे से टिक्की की शक्ल दे देनी है। देखिए, इसी तरह मैं सारी बना लूँगी और आगे दिखाती हूँ कि इसमें और क्या करना है। जो हमने कॉर्न स्टार्च एक्स्ट्रा रखा था अब मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह मैं बाकी की सारी टिक्कियाँ बना लेने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं टिक्कियाँ सारी बना चुकी हूँ और यही मैंने आपको दिखाया था, ये कॉर्न स्टार्च अलग से मैंने लेकर रखा था। इसी में हमें क्या करना है, ये अच्छे से कोट कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से। बहुत नाजुक है ये, तो इन्हें बहुत ध्यान से करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है कोटिंग और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आप इसे ठीक से कोट कर लें। और इधर मैं ऑयल गरम कर चुकी हूँ, साथ साथ हम फ्राई करते चलेंगे इनको।
देखिए ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर अब ये टिक्कियाँ सेकनी शुरू कर देती हूँ। शैलो फ्राई हम करने वाले हैं। बहुत नाजुक सी होती हैं क्योंकि पनीर वैसे ही बहुत डेलिकेट होता है, तो इसे एकदम से नहीं चलाएं, आराम से इसको एक तरफ से सेकने दें। बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपको इसे कुक करना है। अब मैं इसे पलट देती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आया है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह सेक लेंगे और बाकी टिक्कियों को भी मैं इसी तरह सेक लूँगी और फिर हम निकाल लेते हैं, इनको सर्व कर लेते हैं। लीजिए जनाब, तैयार है मटर पनीर की टिक्की। मटर पनीर जिस तरह आपको, मेरे ख्याल से सभी को बहुत पसंद आता है और मेहमानदारी में आप लोग बनाते हैं, इस बार आप मटर पनीर की टिक्की बनाएं और अपने मेहमानों के सामने सर्व करें। देखिए वो भी हैरान हो जाएंगे। इसके अंदर जो स्टफिंग में हमने बादाम और किशमिश जो भरा है, उसके चटपटेपन के साथ जो माइल्डनेस आ रही है, उसका जवाब ही बहुत बेहतरीन है, लाजवाब जिसे कहा जाए। आप ज़रूर बनाएं और इसका जायका ज़रूर उठाएं, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और नई नई डिशेज़ का इंशाल्लाह मैं आपके सामने लाती रहूँगी, इसी तरह पेश करती रहूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।